हेलो फ्रेंड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज के इस वीडियो में आज हम लोग फिर कुछ नए वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आज जो वर्ड्स हम लोग लेने जा रहे हैं, द फर्स्ट वर्ड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज अप्रेज। अप्रेज मीन्स टू जज द वैल्यू और क्वालिटी, किसी भी चीज की क्वालिटी या वैल्यू को जज करना। वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय दिस एग्जाम्पल। A goldsmith knows how to appraise the value of gold। भाई आप जानते हैं कि अगर आपको गोल्ड दे दिया जाए तो आप गोल्ड का की वैल्यू नहीं लगा पाएंगे, बट जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, उनको अच्छे से आता है उसको अप्रेज करना, उसकी वैल्यू को समझना है, उसको जज करना। द नेक्स्ट वर्ड इज अप्राइज। याद रहे, पहला जो वर्ड था, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फर्स्ट वर्ड इज अप्रेज एंड द सेकंड वर्ड इज अप्राइज। अप्राइज मीन्स टू इन्फॉर्म और टेल, किसी को बताना या इन्फॉर्म करना। इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पीपल शुड बी अप्राइज द पावर ऑफ द वोट टू इंक्रीज द वोटिंग परसेंटेज। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर साल ही जो लोग होते हैं उनको अवेयर करने के लिए बहुत सारे कैंपेन भी चलाए जाते हैं कि लोग अपने घरों से निकलें और वोट करें। उसके बावजूद बहुत सारे लोग होते हैं जो आगे वोट नहीं करते। तो जो ऐसे लोग जो वोट नहीं करते हैं उनको बताया जाना चाहिए, उनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, दैट मीन्स उनको अप्राइज किया जाना चाहिए कि उनके वोट की जो वैल्यू है वो क्या होती है। नेक्स्ट वर्ड जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज आर्केन। आर्केन मीन्स नोन एंड अंडरस्टूड बाय द वेरी फ्यू पीपल। मीन्स ऐसी चीज जो ना तो बहुत ज्यादा फेमस हो, ना सब लोग उसके बारे में जानते हो। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, द आर्केन रूल्स ऑफ क्रिकेट। बिकॉज मैं क्रिकेट देखता हूं, लेकिन सारे रूल्स जो है क्रिकेट के वो मुझे नहीं पता। होप सो कि आपको भी नहीं सारे रूल्स पता होंगे। तो जो क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो आर्केन है, मींस बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्केक। याद रहे, यहां पे जो CH है, CH विल साउंड लाइक K। तो द वर्ड इज आर्केक। आर्केक मीन्स ओल्ड फैशन और आउटडेटेड। मीन्स ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो जाए या वो आउटडेटेड हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि फैशन में चीजें आती रहती हैं और जाती रहती है, हमेशा चीजें नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे हम वी कैन टेक द एग्जांपल दैट मैनी डिक्शनरीज कंटेन्स मैनी वर्ड्स दैट आर आर्केक। मीन्स इंग्लिश में अगर हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको जो ट्रेंड के हिसाब से उनको यूज नहीं किया जाता है। लेकिन आज भी जब बहुत सारे डिक्शनरीज आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे ओल्ड फैशन वर्ड या आउटडेटेड वर्ड मिल जाएंगे जिनको अब यूज नहीं किया जाता है। लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे कुछ और वर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज एसेंट। एसेंट इज द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मीन्स आप जानते हैं कि चढ़ने को बोलते हैं। तो ऊपर चढ़ना, ऊपर की तरफ जाने के बारे में बात करेंगे इस वर्ड के साथ हम लोग। इट्स नॉट इजी टू साइकिल अप दैट हिल, इट्स स्टीप एसेंट। आप जानते हैं भाई, साइकिल आप प्लेन में अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन अगर आप हिल्स पे चलाते हैं तो हिल्स पे चलाना आसान नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टीप एसेंट, याद रहे स्टीप एसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम से खड़ी चढ़ाई, तो वहां पे साइकिल अप करना आसान नहीं होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो एसेंट, बट दिस एसेंट मीन्स ऑफिशियल एग्रीमेंट। ऑफिशियल एग्रीमेंट मीन्स किसी भी चीज को एग्री करना या उसको परमिशन देना। वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय दिस वीडियो, बाय दिस एग्जांपल। द कमिटी गेव एसेंट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। दैट मीन्स द कमिटी हैज गिवन द परमिशन और हैज गिवन दैट एग्रीमेंट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट वर्ड वी आर गोना टॉक अबाउट, दैट इज एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स कंसर्न विद द ब्यूटी एंड आर्ट। एस्थेटिक का जो मीनिंग है, याद रहे, वो ब्यूटी और आर्ट से रिलेटेड है। अभी हम लोग लास्ट टाइम कुंभ, आप लोगों को पता है प्रयागराज में कुंभ मेला जो था उसका आयोजन किया गया। तो हम लोग कुंभ में गए थे, तो हम लोगों ने देखा था वहां पे बहुत सारी जो सीनरीज थी और पेंटिंग्स थी जिनको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। बहुत सारी वॉल्स पे बनाया गया था, बहुत सारे ट्रीज में बनाया गया था। तो आई थॉट कि वहीं से ये एग्जाम्पल लेना सही रहा। In Kumbh, walls and trees were painted with the aesthetic pictures. The next word is ascetic. Ascetic means to live religious life. That means religious life means आपने देखा बहुत सारे लोग होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ के और एक भिक्षु की जिंदगी जो जीना शुरू कर देते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल महात्मा बुद्ध है। आपको पता है कि उन्होंने सारा अपना घर परिवार और अपना जो राज था वो सब छोड़ के और वो एक भिक्षु की जिंदगी निकलने चले गए थे। तो वी कैन टेक द एग्जांपल दैट ही
डोनेटेड एवरीथिंग ही हैड, उसके पास जो भी था वो उसने डोनेट कर दिया, टू लिव द एसेटिक लाइफ, तो एक भिक्षु की जिंदगी जीने के लिए। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम लोग कुछ और वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज एस्क्राइब एंड द अनदर वर्ड इज डिस्क्राइब। बोथ आर द वर्ड्स which are somewhat which seem similar in the pronunciation. That is ascribe. Ascribe means to attribute. Attribute means होता है किसी को किसी चीज का श्रेय देना। तो इसके लिए we can take the example that government ascribed the air strike to Indian Air Force. मीन्स गवर्नमेंट ने जो एयर स्ट्राइक इंडियन एयर फोर्स ने की थी, उसका जो श्रेय किसको दिया जाता है, वो इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स टू टेल समथिंग इन डिटेल्स, किसी चीज को डिटेल में बताना। ही डिस्क्राइब द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स उसने मैनेजमेंट के सामने जो प्रोजेक्ट था उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसको डिटेल में बताया। द नेक्स्ट टू वर्ड्स वी आर हैविंग, दैट इज एस्पर्सन एंड डिस्पर्सन। एस्पर्सन मीन्स एन अटैक ऑन द रेपुटेशन और द इंटेग्रिटी, मीन्स किसी की रेपुटेशन पे अटैक करना। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि जब से एयर स्ट्राइक हुआ उससे पहले हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी उठाए और एयर स्ट्राइक पे भी उठाए। तो द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टू हैव क्वेश्चन ऑन द एयर स्ट्राइक इज द एस्पर्सन ऑन आवर आर्मी। दैट मीन्स कि अगर आर्मी ने कहा कि एयर स्ट्राइक हुआ है, दैट मीन्स हुआ है, तो उस पर फिर से क्वेश्चन करना, उनकी जो रेपुटेशन है, आर्मी की जो इंटेग्रिटी है, उसको जो है उसको एस्पर्सन करना है, उसको कलंकित करना है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मीन्स एन एक्ट ऑफ द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मीन्स आप जानते हैं बिखेरना होता है किसी भी चीज को। तो द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट वाज नॉट फोकस्ड ऑन द रोड। यू नो, जब हम लोग आपको गाड़ी चलाते हैं तो अगर फोकस जो होता है, फोकस आपका जो है रोड पे होता है, तो आपको अच्छा सामने बिल्कुल विजुअल होगा। बट अगर वो आपका जो है वो डिस्पर्सन होगा, तो डिस्पर्सन मींस अगर वो ज्यादा बिखर जाएगा, फोकस आपका रोड पे नहीं होगा, तो दैट विल बी हार्ड टू ड्राइव इन द डार्क। चलिए, होप सो कि यहां तक ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगेन वी आर हैविंग सम वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज असिस्टेंस और असिस्टेंट। एक्चुअली वर्ड सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। ये फर्स्ट वर्ड जो है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज असिस्टेंस एंड द अनदर वर्ड इज असिस्टेंट। तो असिस्टेंस मींस हेल्प और एड। तो आप जानते हैं एड और हेल्प दोनों का मतलब हेल्प ही होता है। वी कैन टेक दिस एग्जांपल, obstetrician gives assistance to gynecologist at the time of the childbirth। अब ऑब्स्टेट्रिशियन जिन लोगों ने मेरी क्लास की है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, क्योंकि ये वर्ड जो है ये ऑब्स्टेट्रिक से लिया गया है, जिसका जो मतलब होता है वो होता है मिडवाइफ। अब मिडवाइफ को थोड़ा और अच्छे से समझने की अगर हम कोशिश करेंगे, तो मिडवाइफ हिंदी में इसको बोलते हैं दाई। तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती है वो क्या करती है, उसको हेल्प करती है, किसको, गायनेकोलॉजिस्ट को। कब, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। तो शी गेव असिस्टेंस टू द गायनेकोलॉजिस्ट। द अनदर वर्ड असिस्टेंट। याद रहे कि असिस्टेंस यहाँ पे सीई होगा और यहाँ पे टी पे खत्म हो जाएगा, मींस सीई को हटाएंगे और टी लगा देंगे एन के बाद में। ये दैट इज द पर्सन हु हेल्प्स। ये वो इंसान होता है जो हेल्प करता है। तो दोनों बेसिक डिफरेंस है, ये हेल्प है और ये वो इंसान है जो हेल्प करता है। तो वी कैन टेक दिस एग्जांपल, he was not able to handle all his work so he appointed an assistant। मींस कई बार होता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, तो इन दैट कंडीशन अगर आप उस सारे अपने जो काम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर आपको एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा, मींस द पर्सन हु विल हेल्प यू। चलिए अगले दो वर्ड्स की हम बात करें। द फर्स्ट वर्ड इज अज्यूम एंड द अनदर वर्ड इज प्रिज्यूम। एक्चुअली दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोस्टली लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इनको यूज करते हुए, बट यहां पे बिल्कुल क्लियरली समझना है इसको। फर्स्ट वर्ड एज्यूम, जब हम एज्यूम की बात करते हैं, दैट मीन्स टू एक्सेप्ट और बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू इवन दो यू डोंट हैव एनी प्रूफ। मीन्स कई बार कुछ चीजों को मान लेना। कई बार आपने देखा है कि हम लोग बात करते हुए उसका कोई प्रूफ है, कोई सरपैर है, नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा है, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं अज्यूम। इसको इस एग्जांपल से बेहतर समझ पाएंगे हम। He assumed that we knew each other because
we reached there at the same time. अब सपोज दो लोग हैं कहीं एक जगह और सेम टाइम पे पहुंचे, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो एक दूसरे को जानते हैं, बट वी अज्यूम मीन्स हमने मान लिया कि जैसे दोनों एक साथ आए तो हमें लगा ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट इसका ना कोई प्रूफ है, मीन्स ये समझ लो हवा में बातें कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज प्रिज्यूम। अब अज्यूम और प्रिज्यूम का बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिज्यूम मीन्स टू सपोज समथिंग विद सम प्रोबेबिलिटी और एविडेंस। यहां पे हम कुछ चीजों को मानते तो हैं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस लगते हैं या उसके ऐसे कुछ प्रूफ होते हैं जो ये थोड़ा सा हमें इंडिकेट करते हैं कि ये चीजें यहां पे जुड़ी हुई है। चलिए इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आई प्रिज्यूम दैट दे वर फ्रेंड्स। मुझे लगा कि वो दोनों, मैंने मान लिया कि वो दोनों फ्रेंड है बिकॉज दे ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेम कॉलेज, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। तो वो अज्यूम था, प्रिज्यूम था। अब प्रिज्यूम इसलिए हुआ क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, तो हो सकता है जब एक ही कॉलेज में पढ़े हो तो मिले होंगे तो हो सकता है दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो। तो यहाँ पे इस बात को मानने का मेरे पास में एक प्रूफ है, एविडेंस है, बिकॉज दे ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम कॉलेज। सो आई होप गाइस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ड्स। ऐसे ही बाकी वर्ड्स को आप जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज हम लोग अभी अपलोड कर रहे हैं, तो वी विल अपलोड ऑल द वर्ड्स विच मे कंफ्यूज यू, बट आई एश्योर यू कि इन वीडियोस को देखने के बाद में आपके जो कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।